ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी साथियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की पावन रात्रि मानी जाती है। इस रात पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का ये एक श्रेष्ठ अवसर होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात्रि की गई पूजा हजारों जन्मों के पापों को शांत कर देती है, और जो व्यक्ति महाशिवरात्रि की कथा श्रद्धा और विश्वास से सुनता है, उसके जीवन के दुख स्वयं शिव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। प्रिय साथियों, आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने और हमारे धर्म का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। यह कथा उस समय की है जब धरती पर धर्म की ज्योति कभी मध्यम पड़ जाती थी तो कभी प्रखर हो उठती थी, जब मानव का हृदय पीड़ा से भर जाता और उसे कहीं भी कोई सहारा नहीं मिलता। यह गाथा एक ऐसे ही भक्त की जिसकी भक्ति को संसार ने ठुकरा दिया, लेकिन महादेव ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। हाय रे दुर्भाग्य, जिस दिन की प्रतीक्षा में सारा संसार हर्षोल्लास में डूबा था। मंदिरों में घंटों का निनाद गूंज रहा था। धूप, दीप और नैवेद्य की सुगंध से वातावरण पवित्र हो उठा था। उसी दिन दीनबंधु नाम का एक प्राणी अपने जीवन के सबसे गहरे अंधकार में डूबा हुआ था। महाशिवरात्रि का पावन पर्व था, पर दीनबंधु के लिए यह कोई उत्सव नहीं था। उसके टूटे हुए हृदय पर यह एक और घाव के समान था। वो दीन था, अनाथ था और अत्यंत गरीब थी। उसके पास न फूल थे, न दूध, न बेलपत्र, न धतूरा। उसके पास थी तो बस एक कामपती हुई आत्मा, एक फटा हुआ हृदय और आंखों में उमड़ते खारे आंसुओं का अथाह सागर। उसका नाम दीनबंधु था, पर उसका ना कोई बंधु था, ना कोई सहारा। गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में वो अकेला रहता था, जो शायद ही उसे तूफानों से बचा पाती। भूख उसकी नित्य सहचरी थी और अपमान उसके जीवन का दूसरा नाम। गांव में जब भी कोई पर्व आता, लोग उसे और भी धिक्कारते। अरे अपशकुनी कहां से आ गया? कोई चिल्लाता, हटो, इसकी काली सूरत देख ली तो दिन बिगड़ जाएगा। कोई दुकानदार उसे अपने पास भटकने भी नहीं देता। उसके शरीर पर मैले कुचले फटे पुराने वस्त्र थे जो मुश्किल से उसके तन को ढक पाते। बाल बिखरे हुए, आंखें धंसी हुई और चेहरा भूख व पीड़ा की गहरी रेखाओं से भरा हुआ। एक बार की बात है, गांव के मुखिया के घर विवाह था। दीनबंधु ने सोचा शायद आज कोई उसे एक निवाला दे दे। इसी आशा के साथ वह हिम्मत जुटाकर उस घर के आंगन के बाहर जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आशा की एक हल्की सी किरण झलमिला रही थी, परंतु मुखिया के बेटे ने उसे देखते ही एक लकड़ी उठा ली और जोर से चिल्लाया, भाग जा यहां से। मनहूस, तेरी वजह से हमारा शुभ कार्य बिगड़ जाएगा। हट जा, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। लकड़ी की मार उसके दुबले पतले शरीर पर पड़ी। वह दर्द से कराता हुआ डगमगाते कदमों से वहां से दूर भाग गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, मानो रक्त की बूंदें बह रही थी। वह दिन था जब उसके मन में पहली बार यह प्रश्न उठा, क्या मेरा जन्म केवल मार खाने और ठुकराए जाने के लिए हुआ है? क्या इस संसार में कोई भी नहीं जो मुझे अपना कह सके? एक और अवसर की बात है, वो बहुत भूखा था। एक मंदिर के बाहर प्रसाद बंट रहा था। उसने सोचा महादेव के द्वार पर तो कोई भूखा नहीं रहता। यही सोचकर वो धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो प्रसाद के पात्र के पास पहुंचा, एक पंडित जी की दृष्टि उस पर पड़ी। वे क्रोधित होकर बोले, खबरदार, तू यहां कैसे आ गया? तू नीच जाति का है, अपवित्र है। मेरे प्रसाद को भ्रष्ट मत कर। उन्होंने लाठी उठा ली और फिर गरज कर कहा, भाग जा यहां से, नहीं तो मार मार कर तेरा कचूमर निकाल दूंगा। दीनबंधु की आंखों में एक बार फिर अपमान के आंसू तैर गए। उसका हृदय चित्कार कर उठा, महादेव, क्या तेरे दरबार में भी मेरे लिए कोई स्थान नहीं? क्या मेरी भूख, मेरी पीड़ा, मेरी भक्ति सब व्यर्थ है? वो बिना प्रसाद लिए सिर झुकाए उस पवित्र स्थान से भी दुत्कारा हुआ लौटा दिया गया। उसके मन में हजारों प्रश्न उठते, पर उनका कोई उत्तर नहीं था। उसका मन एक टूटे हुए शीशे के समान था, जिसमें हर दिन अपमान और उपेक्षा की चोट से नई नई दरारें पड़ती जा रही थी।
भाग्य मानो उसे हर जगह से ठुकरा देता था। वो काम मांगने जाता तो लोग उसे अकर्मण्य, चोर और नीच कहकर भगा देते। कभी कभी तो लोग उसे बिना कारण पीट भी देते, सिर्फ इसलिए कि वो गरीब था, अकेला था और उसका कोई अपना नहीं था। वो अक्सर रात के अंधेरे में अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर रोता रहता और आकाश की ओर देखकर कहता, हे महादेव, तूने मुझे क्यों बनाया? क्यों दिया मुझे ऐसा जीवन जिसमें केवल पीड़ा और अपमान भरा है? क्या मेरा कोई अपराध है? क्या मैं तुझसे इतना भी नहीं मांग सकता कि एक पल के लिए ये दुख थम जाए? उसके आंसू, उसकी आहें, उसकी चीखें सब उस वीरान रात की हवा में विलीन हो जाती। कोई सुनने वाला नहीं था और आज महाशिवरात्रि थी। गांव के मंदिर से भजन कीर्तन की ध्वनि आ रही थी। लोग नए वस्त्र पहनकर हाथों में पूजा की थाल लिए श्रद्धा से मंदिर की ओर जा रहे थे। दीन बंधु अपनी जीर्ण शीर्ण झोपड़ी में बैठा बाहर चमकते दीपों और मंत्रोच्चार की ध्वनि को निस्तब्ध होकर सुन रहा था। उसके हृदय में एक अजीब सी कसक उठ रही थी। सबके पास कुछ ना कुछ अर्पित करने को, फूल, दूध, फल, पर मेरे पास क्या है? मेरा तो ये टूटा हुआ मन ही मेरा सब कुछ है। उसके मन में एक विचार उठा, आज महादेव का महापर्व है, क्या आज भी वे मुझे अपने द्वार से धिक्कार देंगे? नहीं, आज मैं अवश्य जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने महादेव के सामने जाकर अपनी सारी व्यथा कहूंगा। उसने अपने फटे पुराने कपड़े संभाले जो पहले से ही तार तार थे। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, पेट में भूख की आग धधक रही थी, पर उसके हृदय में एक अद्भुत शक्ति उमड़ रही थी, शिव के प्रति अनन्य भक्ति की शक्ति। वह धीरे धीरे कांपते कदमों से गांव के मुख्य शिवालय की ओर बढ़ चला। रास्ते में कई लोगों ने उसे देखा। किसी ने मुंह फेर लिया, किसी ने डांट कर कहा, भाग यहां से। पर दीन बंधु ने किसी की ओर नहीं देखा। उसकी आंखों में केवल मंदिर का ऊंचा शिव शिखर था। जैसे तैसे वह मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया। भीतर उत्सव का वातावरण था, भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। कोई दूध चढ़ा रहा था, कोई जल अर्पित कर रहा था, कोई बेलपत्र समर्पित कर रहा था। पंडित जी ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार कर रहे थे। दीन बंधु भीड़ से दूर एक कोने में शिवलिंग के ठीक सामने घुटनों के बल बैठ गया। वह इतना थक चुका था, इतना टूट चुका था कि उसके पास शब्द भी नहीं बचे थे। उसके पास ना फूल थे ना दूध, केवल एक टूटा हुआ मन और सच्चे आंसू। उसकी आंखें शिवलिंग पर टिकी थी। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। पहले धीमी, फिर तीव्र। वे आंसू उसके गालों से होते हुए दाढ़ी पर गिरे और फिर भूमि पर टपकने लगे। वह सिसकने लगा। उसकी सिसकियां धीरे धीरे रुदन में बदल गई। वह फूट फूट कर रो पड़ा। अपनी सारी पीड़ा, सारा अपमान, सारा दुख उन आंसुओं में घोलकर शिवलिंग के चरणों में अर्पित कर रहा था। उसके होठ मौन थे, पर उसका हृदय चित्कार कर रहा था। हे मेरे महादेव, हे मेरे नाथ, तू जानता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज मेरे यह आंसू ही मेरा अभिषेक है। मेरा यह टूटा हुआ मन ही मेरा बेलपत्र है। मेरी ये करुणा ही मेरा पुष्प है। स्वीकार करो प्रभु, मेरी सभागी आत्मा को स्वीकार करो। वह बिना किसी संकोच, बिना किसी भय के अपनी सारी वेदना उस पवित्र शिवलिंग के सामने उड़ेल रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, हृदय मानो फट रहा था। उस क्षण उसे संसार की कोई सुध नहीं थी। अब उसके सामने न कोई संसार था, न कोई भीड़, बस उसका महादेव था और उसकी अनकही पीड़ा, उसकी आंखों से बहते हुए आंसू, जिन्हें दुनिया ने कभी एक बूंद भी महत्व नहीं दिया था। आज वही आंसू शिवलिंग का अभिषेक कर रहे थे। उसकी हर सिसकी, हर आह मानो सीधे महादेव को पुकार रही थी। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर श्वेत हिम से मंडित दिव्य शिखरों के मध्य भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। महादेव गहन ध्यान में लीन थे और माता पार्वती अपने प्रिय स्वामी की सेवा में तत्पर थी। पृथ्वी पर महाशिवरात्रि का महापर्व चल रहा था और कैलाश से सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। माता पार्वती ने देखा पृथ्वी के मंदिरों में भक्तगण धूमधाम से पूजा अर्चना कर रहे हैं। वे प्रसन्न हुई। तभी उनकी दृष्टि एक छोटे से अंधेरे कोने में बैठे एक दुर्बल प्राणी पर पड़ी।
एक अत्यंत कृशकाय जीर्ण शीर्ण देह जो फूट फूट कर रो रही थी, माता का कोमल हृदय विचलित हो उठा। हे महादेव, यह कौन है? यह प्राणी इतना दुख क्यों भोग रहा है? इसकी यह करुण पुकार मेरे हृदय को भी विदर्ण कर रही है। भगवान शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि भी उस दीनहीन भक्त पर पड़ी। एक क्षण के लिए उनके अधरों पर हल्की सी मुस्कान आई, मानो वे पहले से ही सब जानते हो। माता पार्वती ने देखा उस भक्त के पास ना कोई पूजा की सामग्री है, ना कोई पुष्प, ना कोई जल। वो केवल आंसू बहा रहा है। नाथ, ये कैसा भक्त है? इसके पास कुछ भी नहीं, फिर भी इसकी भक्ति में ऐसी अग्नि है कि मेरे रोम रोम को स्पर्श कर रही है। इसके आंसुओं में इतनी वेदना है कि मेरा हृदय पिघल रहा है। हे स्वामी, क्या ये उचित है कि आपका इतना सच्चा भक्त इतनी पीड़ा सहे? इसे लोगों ने हर स्थान से दुत्कारा है, अपमानित किया है। इसकी हर आह में आपके लिए कितनी तड़प है। मैं इसे इस अवस्था में नहीं देख सकती। मेरी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं। प्रभु कृपा कीजिए, इसे दर्शन दीजिए, इसे अपनी शरण में लीजिए। माता पार्वती का स्वर करुणा से भीग चुका था। उनकी आंखों में भी आंसू झलक आए थे। महादेव ने माता की ओर देखा। उनके मुखमंडल पर असीम प्रेम और शांति झलक रही थी। देवी, तुम तो जगत जननी हो। तुम्हारी करुणा से ही ये सारा संसार संचालित होता है। तुमने सत्य कहा, इसकी भक्ति में कोई कमी नहीं है। संसार इसे पहचान नहीं पाया, पर मेरी दृष्टि से कुछ भी अदृश्य नहीं। इसकी हर चोट, हर अपमान, हर आंसू मेरे हृदय पर अंकित है। भगवान शिव ने एक गहरी सांस ली। इसका हृदय शुद्ध स्वर्ण के समान निर्मल है। जिसने इतनी ठोकरें खाई फिर भी मुझ पर से विश्वास नहीं खोया, वही सच्चा भक्त है पार्वती। विपरीत परिस्थितियों में भी जो अटल रहे, वही सच्ची भक्ति है। आओ, अब समय आ गया है, हमें इस भक्त को दर्शन देने होंगे। इतना कहकर कैलाश के हिम शिखरों से भगवान शिव और माता पार्वती ने पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। उनकी दिव्य उपस्थिति से वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। जिस मंदिर में दीन बंधु रो रहा था, वहां एक क्षण के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। दीपों की लौ और अधिक प्रज्वलित हो उठी। हवा में एक अनुपम सुगंध फैल गई, जो किसी पुष्प की नहीं बल्कि स्वयं दिव्यता की थी। दीन बंधु, जो अब भी अपने आंसुओं में डूबा था, उसने अचानक अनुभव किया कि उसकी चारों ओर एक अद्भुत शीतलता और शांति छा गई है। उसका रुदन धीरे धीरे शांत पड़ गया। उसने कांपते हुए अपनी आंखें खोली। उसने देखा शिवलिंग के स्थान पर एक अलौकिक प्रकाश फैल रहा है। उस तेजस्वी प्रकाश के मध्य दो दिव्य आकृतियां प्रकट थी। एक शंख के समान गौरवर्ण जटाजुट में गंगा को धारण किए, त्रिशूल हाथ में लिए, मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित नीलकंठ मृगछाला धारण किए, स्वयं योगेश्वर भगवान शिव और उनके वाम भाग में सौंदर्य, करुणा और ममता की प्रतिमूर्ति आभूषणों से विभूषित कमल समान कोमल नेत्रों वाली आदिशक्ति माता पार्वती। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज था। उनकी मुस्कान में मानो संपूर्ण ब्रह्मांड का सार समाया हुआ था। दीन बंधु ने यह अद्भुत दृश्य देखा। उसके आराध्य स्वयं उसके सामने खड़े थे। कई लोगों ने अपनी भूलों का प्रायश्चित करने के लिए उसके चरणों में गिरने का प्रयास किया, पर दीन बंधु ने उन्हें प्रेम से रोक लिया। उसने मुड़कर उन लोगों की ओर देखा जिन्होंने कभी उसे ताने मारे थे, डंडे से भगाया था, अपमानित किया था, पर उसकी आंखों में न क्रोध था न प्रतिशोध, केवल असीम करुणा थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे बंधुओं, आप सब ने जो कुछ भी किया वो आपकी अज्ञानता के कारण था। मैं आप सबको हृदय से क्षमा करता हूं, और यदि मेरी उपस्थिति से आपको कभी कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं स्वयं आपसे क्षमा चाहता हूं। उसकी वाणी में ऐसी विनम्रता, ऐसी दिव्यता थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध रह गए। भगवान शिव और माता पार्वती अपने प्रिय भक्त को आशीर्वाद देकर धीरे धीरे उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। पर दीन बंधु का जीवन सदा के लिए बदल चुका था। वो अब ना दीन था ना अनाथ। उसने ज्ञान बंधु के नाम से अपने नए जीवन का आरंभ किया। उसने कभी किसी भौतिक सुख की कामना नहीं की थी, पर महादेव ने उसे वो ज्ञान और आत्मिक शांति प्रदान की जो संसार की किसी भी संपत्ति से बढ़कर थी।
उसके मुख से निकला प्रत्येक शब्द सत्य सिद्ध होता। उसके दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर होने लगे। वो जहां भी जाता वहां प्रेम, करुणा और भक्ति का प्रकाश फैल जाता। जो लोग कभी उसे धिक्कारते थे, आज वही उसके चरणों में अपना शीश झुकाते थे। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी चढ़ावे की मोहताज नहीं होती। वो हृदय की पवित्रता में, आंसुओं की सच्चाई में और विपरीत परिस्थितियों में भी अटल विश्वास में बसती है। दीन बंधु की यह कथा युगों युगों तक भक्ति, करुणा और क्षमा का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। प्रिय साथियों, इसी के साथ महाशिवरात्रि की यह पावन व्रत कथा यहीं पूर्ण होती है। आशा करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल धर्म का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आइए हम सभी माता भगवती और भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करें कि उनकी दिव्य कृपा सदा आप सब पर बनी रहे।